जय हिंद। तो हम चलते हैं अब लेक्चर नंबर 6 की तरफ, जिसमें हम लेक्चर नंबर 5 में हम बता चुके थे आपको स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात जब आपका समान हो उस केस में अभिक्रिया की दर की गणना कैसे करेंगे। तो चलिए अब आप लेक्चर नंबर 6 पे आइए। जब आपका स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात असमान हो या अलग अलग हो, असमान, ठीक, या आप कह सकते हैं क्या हो, अलग अलग हो, अलग अलग हो, ठीक, अलग अलग हो, तब कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। मान लीजिए कोई अभिक्रिया है आपकी, ठीक, माना कोई अभिक्रिया हो रही है आपकी, ठीक, कोई अभिक्रिया हो रही है आपकी। मान लीजिए कि आपकी जो ए है अभिकर्मक है, ये कितना है, 2 है। आप 2 मोल कह सकते हैं, 2 लीटर, मतलब कुछ भी कह सकते हैं। कितने संख्या में है, 2 में है, ठीक, इन 2 मोल है मान लीजिए, और ये बदल रहा कितने में, 3 मोल में, ठीक। यानी अभी यहाँ पर 2 है और इसका ये क्या, यहाँ पे उत्पाद कितना है, 3 हो जा रहा है, ठीक। यानी अब देख रहे हैं आप अनुपात कितना है, 2:3। तो क्या समान है, नहीं, वहां पे क्या था, 1:1 में बन रहा था। यानी अभिकर्मक भी 1 अनुपात में था, यानी 1 था, उत्पाद भी कितना था, 1 था। बट यहाँ क्या है, अभिकर्मक आपका 2 है तो उत्पाद कितना है, 3 है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो आपकी सांद्रता है, तो मान लीजिए, ठीक, समय t बराबर 0 पर सांद्रता t बराबर 0 पर सांद्रता, तो आपका जो ये है अभी कितना है, 100% है। तो मान लीजिए आप कितना है, A0 है, अभी कितना है, 100%, ठीक। उस समय ये कितना होगा, 0 होगा, ठीक। जब आपका 2A, ठीक, यानी अभिकर्मक अभिक्रिया आप स्टार्ट ही नहीं किए थे, तो ये आपका अभिकर्मक कितना होगा, A0 होगा, यानी 100% होगा, ठीक। यानी क्या होगा आपका, 100% होगा। तो उस समय, ठीक, उत्पाद कितना है, 0 होगा। फिर आगे देखिए आपका, परंतु t बराबर t पर, इसको मान लीजिए आप T1, इसको मान लीजिए T2 पर सांद्रता। अब दिखाइए। तब मान लीजिए आपका ये जो पदार्थ है बन रहा है, कितना बना है, x। सपोज करिए कोई चीज पहले 100% था, ठीक। जब इसकी अभिक्रिया हो रही थी, ये खुद ही किसी अभिक्रिया करके उत्पाद बना रहा है, तो श्योर है कि इसकी सांद्रता क्या होगी, घटेगी, ठीक। जब घटेगी तो मान लीजिए इसकी सांद्रता कितनी घटी, x घटी, कितनी, x। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां पर आइए, ये अनुपात देखिए अलग अलग है। वहां 1 था तो यहां पर 1 था। उस केस में दोनों जगह क्या क्या था, 1 था, यहां पर 1 और यहां पर भी 1, यानी यही केस था आपका। तो ये आपका 1 था, तो यहां पर क्या था, A0 माइनस केवल x था। बट यहां पर कितना है, 3 है, तो आप यहां क्या करेंगे, 3 करेंगे। यहां पर कितना करेंगे, 3 करेंगे। तो ये हो गया आपका BT बराबर, कितना बराबर, BT बराबर, यानी कि B की सांद्रता, ठीक, B की सांद्रता एट टाइम t, B की सांद्रता एट टाइम t 3x हो गया। तो उस समय अब देखिए, तो ये जो आपका A है ये कितना घटा होगा, ये कितना घटा होगा, तो A0 में से घटेगा, ठीक। तो आप दिखाएंगे AT बराबर, ठीक, A0 माइनस 2x, A0 माइनस 2x क्यों, क्योंकि इसके लिए कितना है, x है, मतलब ये कितना था, 1 था, तो यहाँ संख्या 2 है, तो आपने कितना लगा दिया, 2। यहाँ पे संख्या 3 है, तो यहाँ पे कितना लगा दिया, 3। बस यही आपको समझना है। एक बार फिर से समझिए कि जब ये आपका अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई थी, तो इसकी सांद्रता कितनी थी, 100%, यानी कितनी, 100%। कितना आप माने हैं, A0। उस समय उत्पाद कितना है, 0, कुछ नहीं है। लेकिन एट टाइम t, कुछ समय बाद जब आपकी अभिक्रिया स्टार्ट हुई होगी, आपने समय देखा, समय देखने के बाद आप मानते हैं या मान लेते हैं कि आपका जो B है, उत्पाद t समय पे x बना ले रहा है, x बना ले रहा है, x उत्पाद या x सांद्रता में उत्पाद बना दे रहा है। तो ये 3 क्या बता रहा है, इसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक को बता रहा है। अभी हमने बताया कि यहाँ पे जो संख्या लिखी रहती है वो क्या बताता है, स्टोइकियोमेट्रिक नियतांक या स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, 2 चीजें आप कह सकते हैं, जो कि अलग अलग अभिक्रिया के अलग अलग हो सकती है।
फिर देखिए, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पे इसका गुणांक कितना था, यहाँ पे इसका गुणांक 2 था, इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया आपने, 2 कर दिया बस। तो अब दिखाइए आप, तो अतः, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका a0 होगा ये बड़ा होगा किससे, 80 से, ठीक, a0 की सांख्यता 80 से बड़ी होगी। अतः अभिकर्मक ए के लिए दर, ठीक, तो आप ए भी कह सकते हैं, ठीक, गायब होने की दर, ये भी कहा जाता है गायब होने की दर, ठीक, तो बराबर, यानी कि डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए बटे डेल्टा टी, तो बराबर ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, ठीक, बटे T2 माइनस T1, बराबर दिखा लीजिए, डेल्टा ए बटे डेल्टा टी बराबर हो जाएगा आपका A0 माइनस, किधर है तेरा वैल्यू, 80 माइनस A0 बटा T2 T माइनस 0 बराबर हो जाएगा आपका, बराबर A0 माइनस 2x माइनस A0 बटा T बराबर माइनस 2x बटा T, यानी कि आप दिखाएंगे दी सिंपलाइज डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए बटे डेल्टा टी बराबर माइनस लगा दीजिए, तो हो जाएगा आपका 2x बटे टी, ठीक, इसे आप कह सकते हैं अभिक्रिया के या अभिकर्मक के गायब होने की दर, क्योंकि जब अभिकर्मक खत्म होगा यानी कंज्यूम होगा तभी उत्पाद बनेगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, कर लीजिए। इसी प्रकार बी, ठीक, कोष्टक में आप लिख सकते हैं उत्पाद के लिए, ठीक, उत्पाद को आप कह सकते हैं, ठीक, रेट ऑफ अपीयरेंस अथवा वृद्धि होने की दर, ये भी आप कह सकते हैं। तो लिखेंगे बराबर, यानी डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी बटे डेल्टा टी बराबर, तो क्या हो जाएगा आपका, देखेंगे अपनी कॉपी में क्या लिखे हैं आप रिएक्शन में, तो अब लिखेंगे कि बी फाइनल माइनस बी इनिशियल बटे T2 माइनस T1 बराबर, बी फाइनल में आपका कितना था 3x माइनस इनिशियल कितना था 0 बटे T माइनस 0, तो दिस इंप्लाइज डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी बटे डेल्टा टी बराबर 3x बटे टी। ये हो गया आपका उत्पाद के लिए, अर्थात उत्पाद की अभिक्रिया की दर आपकी ये निकल के आ गई। तो फिर लिखेंगे, चूंकि अभिकर्मक तथा उत्पाद की दर बराबर होती है, अतः आप क्या लिखेंगे, संपूर्ण अभिक्रिया की दर बराबर, अतः संपूर्ण अभिक्रिया की दर बराबर डेल्टा ए बटे डेल्टा टी
बराबर किसके होने चाहिए, डेल्टा बी बटे डेल्टा टी। परंतु आप यहां देखेंगे तो यहाँ कितना लिखा है, यानी उत्पाद केस में 3x बटा टी, और यहाँ कितना लिखा है 2x बटे टी। तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें जो आपकी अभिक्रिया हो रही थी, दो अभिक्रिया 2a बटे 3b में, ठीक, इस सब में क्या कर दें, इन अभिकर्मक और उत्पाद के स्टोइकियोमेट्रीय नियतांक के अथवा स्टोइकियोमेट्रीय गुणांक से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये आपका खत्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आप फिर लिख देंगे, आप लिख दीजिए दिस इंप्लाइज, ठीक, डेल्टा ए, ठीक, या ऐसे बराबर 2x बटा टी गुणे 1/2, ठीक, या मान लगा लीजिएगा, बराबर 3x, ठीक, बटे 2 गुणे 1/3। तो ये दोनों हो जाएंगे आपस में कैंसिल। तो अब क्या हो जाएगा, x बटा टी बराबर x बटा टी। आप देखेंगे ये किसके लिए था, अभिकर्मक के लिए, किसके लिए था, उत्पाद के लिए। तो अभिक्रिया की दर आपस में बराबर हो गई। फिर से आप समझिए, यहां से चूंकि आप क्या जानते हैं कि अभिकर्मक तथा उत्पाद के दोनों के लिए अभिक्रिया की दर, ठीक, क्या होती है, बराबर होती है। तो लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि यहाँ कितना है 3x बटे टी है, और यहाँ कितना है 2x बटे टी है। तो ऐसे कंडीशन में जब स्टोइकियोमेट्री अनुपात क्या हो, अलग अलग हो या डिफरेंट, जो आप कहते हैं अलग अलग हो या डिफरेंट हो, तो आप क्या कहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपली अभिक्रिया की दर निकालेंगे, और अभिक्रिया की दर में, ठीक, अभिकर्मक के लिए जो अभिकर्मक का स्टोइकियोमेट्री गुणांक है, अभिकर्मक के स्टोइकियोमेट्री गुणांक मतलब ये संख्या 2, ठीक, उससे आप क्या करिए, भाग दे दीजिए, ठीक। और उत्पाद के केस में उत्पाद का जो स्टोइकियोमेट्री गुणांक है उससे क्या करिए, भाग दे दीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी अभिक्रिया की दर क्या होगी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर बताते हैं आगे। नोट कर लीजिए, कर लीजिए। दूसरे तरीके से लिख सकते हैं आप, अथवा संपूर्ण अभिक्रिया की दर बराबर यानी डेल्टा ए बटे डेल्टा टी डी गुणे 1/2 बराबर आपका हो जाएगा 2x बटे टी गुणे 1/2। ये किसके बराबर है आपके, ये बराबर है आपके डेल्टा बी बटे डेल्टा टी, ठीक, गुणे 1/3 बराबर 3x बटे टी गुणे 1/3। दिस इंप्लाइज x बटा टी बराबर x बटा टी। आप इस अभिक्रिया के लिए या इस कंडीशन में ऐसे भी दिखा सकते हैं। इसको एग्जांपल आप समझ सकते हैं देख करके। उदाहरण देखिए, उदाहरण है आपका, जैसे आपका N2 प्लस H2 ये क्या बना रहा है, NH3 बना रहा है। पहले इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। तो जब आप बैलेंस करेंगे तो देखिए ये 3 है, यहाँ कितना है 2 है। तो चूंकि पहले ये गैस है तो गैस है, इसलिए हमने क्या लिखा मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो ये आप कर दीजिए इसको 3, इसको कर लीजिए 2, और ये हो जाएगा आपका 2NH3। देखिए 3 दूना 6, ठीक, 3 दूना 6, 2 सॉरी ऐसे, अब देखिए सही है, देखते हैं 3 दूना 6, ठीक, 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे कितना है 2 नाइट्रोजन है, दोनों जो, ठीक है। तो आपका हो गया संतुलित। इसके लिए अब क्रिया की तरह अगर आप निकालेंगे तो देखिए तो हो जाएगा आपका ए के लिए, इसके लिए, ठीक है ना। तो आपका माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2 बटे डेल्टा टी, ठीक, डेल्टा टी बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा, ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ H2, ठीक, बटे डेल्टा टी, ठीक। तो चूंकि यहाँ देखिए 3 है तो गुणे कितना कर देंगे आप 1/3,
बराबर इसके लिए दिखा लीजिए, हो जाएगा आपका डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 ठीक बटे डेल्टा T, और यहाँ कितना है 2, तो गुणे 1/2। तो ये हो गया इसके लिए अभिक्रिया की दर किसके लिए, यानी कि इस प्रोसेस यानी कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन जो मिल रहे हैं आपस में क्या बना रहे हैं अमोनिया, तो इसके लिए अभिक्रिया की दर की गणना ऐसे की जाती है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, एक आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप इसको पहले बैलेंस करेंगे, फिर इसके लिए ठीक आप अभिक्रिया की दर लिखेंगे। ठीक, दूसरा आप लिख रहे हैं, होमवर्क लिख लीजिए दूसरा, ये पहला था दूसरा। ठीक, यहाँ पे क्या बनेगा तो हम बना भी दे रहे हैं। ठीक, इसके लिए अभिक्रिया की दर आपको लिखना है। तो फिर हम आगे पढ़ते हैं अगले वीडियोज में। धन्यवाद, और एक बार आप इसको रिवाइज जरूर करिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। धन्यवाद।